नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों से संबंधित जनजातियों को ट्रिक से याद करेंगे और उनसे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनजाति कहते किसे हैं। ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। आप याद रखिएगा, ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.4% जनजातियां पाई जाती हैं। अर्थात 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें जो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, तो उसका 8.6% भाग भारत में जनजातियां हैं। भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तथा अगर प्रतिशतता के आधार पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनजातियां लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, 94.8%। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी जनजाति नहीं मिलती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब और हरियाणा ये हमारे 2 राज्य हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी जाति को जनजाति की श्रेणी में डालने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, वो किसके पास होती है? तो हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है, उसके बाद गोंड आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति मिलती है तो वो भील है, और उसके बाद सेकंड नंबर आता है गोंड का। आइए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की जनजातियां, अब हम देखते हैं सभी राज्यों से संबंधित जनजातियां और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। वैसे तो जनजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन सबसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट जनजातियां उन्हीं को इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है, तो आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड की जनजाति के बारे में। तो वहाँ की जनजाति है थारू, बुक्शा, भोटिया और जौनसारी। ये 4 जनजातियां मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती हैं। थारू नामक जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अर्थात ये दीपावली को खुशी से नहीं मनाते बल्कि दुख के साथ मनाते हैं। तो कौन सी जनजाति है? वो थारू जनजाति है और वो उत्तराखंड में मिलती है। इनके आदिवासी मसीहा ठक्कर बप्पा होते हैं, और इनके जो आदिवासी मसीहा होते हैं ये उन्हें ठक्कर बप्पा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं झारखंड की जनजाति। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनजाति जो क्वेश्चंस बनते हैं वो झारखंड की जनजाति से ही बनते हैं। यहाँ की इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर और हो। ये जनजातियां मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती हैं। संथाल जनजाति की लिपि ओलचिक्की है। ये भी क्वेश्चंस बनाया है कि ओलचिक्की लिपि किस जनजाति की है? संथाल की है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। गोंड जो जनजाति होती है ये खेतीहर है, अर्थात ये खेती करती है, जो दहिया खेती करती है। दहिया खेती का मतलब होता है कि ये वनों को जलाकर उनकी राख में खेती करती हैं, और वो जब जमीन अनुपजाऊ हो जाती है तो ये फिर से आगे जंगलों को जलाती हैं और उनकी राख में खेती करती हैं। इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आप ये भी याद रखिएगा। मुंडा जनजाति में जंगटोपा अनुष्ठान प्रचलित है। जाति में जंगटोपा अनुष्ठान प्रचलित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंगटोपा अनुष्ठान किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। कहाँ से है? झारखंड से। मुंडा जनजाति का त्योहार सरहुल चैत्र मास में वसंत के आगमन पर मनाया जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये जानते होंगे कि एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सरहुल कहाँ का पर्व है? ये झारखंड का है, और झारखंड में भी विशेष रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और जो मुंडा जनजाति के लोग हैं ये विदेशियों को डीकू कहते हैं। अर्थात जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी तो ये अंग्रेजों को डीकू कह के पुकारते थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। आप सब जनजातीय विद्रोह में पढ़े होंगे कि एक बिरसा मुंडा जी थे जिनका संबंध मुंडा जनजाति से ही था, और उन्होंने
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वो जनजाति वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं करती है। झारखंडी एक जनजाति है जिसका नाम है हो जनजाति। ये आग जलाकर धुआं करती है और इन्हें लगता है कि ऐसा करने से वर्षा होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की जनजातियों के बारे में। यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं गुज्जर, गद्दी, जद्दा, बकरवाल और किन्नौर। ये यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं। गुज्जर मुस्लिम जनजाति है। गद्दी और बकरवाल ऊंचे ऊंचे ढलानों पर रहते हैं। ये धौलाधार श्रेणी में रहते हैं। तो अगर आपसे बहुत ज्यादा डीप में पूछा गया कि धौलाधार श्रेणी में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो आप याद रखिएगा गद्दी और बकरवाल। और इन्हें प्रकृति से बहुत लगाव होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं राजस्थान की जनजातियां कौन सी हैं। मीडा, गर्शिया और कालबेलिया ये मुख्य रूप से राजस्थान की जनजातियां हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कोल, भील, बैगा और सहारिया। ये हमने आपको बताया ना कि मध्य प्रदेश में बहुत सी जनजातियां पाई जाती है, लेकिन सभी से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आप इन चारों को याद रखिएगा कि कोल, भील, बैगा और सहारिया ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। गुजरात में कोली और बंजारा मुख्य रूप से पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कर्नाटक में भारती नामक जनजाति पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल में मोपिला, नायर और कारद नामक जनजाति पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी, अबोर, मिरी और डफला नामक जनजाति पाई जाती है। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन जनजातियों के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्मी, अबोर, मिरी और डफला नामक पहाड़ियां कहाँ हैं, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और इन्हीं पहाड़ियों पर रहने के कारण ही इन जनजातियों का नामकरण उन्हीं पहाड़ियों के नाम पर कर दिया गया कि जो मिश्मी पहाड़ी पर रहती है मिश्मी जनजाति, अबोर पहाड़ी पर रहने वाली को अबोर कहा जाता है। इसी तरह इनका नामकरण किया गया है। अब देखते हैं मेघालय में कौन कौन सी हैं। गारो, खासी, जयंतिया। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मिश्मी, अबोर और मिरी और डफला नामक जनजाति के नाम पर वहां पर पहाड़ी भी है, उसी तरह मेघालय में भी गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं और ये जनजातियां उन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती हैं। तमिलनाडु में टोगा, इरुला और टोगा नामक जनजाति पाई जाती है। उसी प्रकार इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं। केरल की नायर और तमिलनाडु की टोडा जनजाति में भातृक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। केरल की जो नायर जनजाति है और तमिलनाडु की टोडा जनजाति, इनमें भातृक बहुपति विवाह होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही लड़की का विवाह एक परिवार में सभी भाइयों के साथ कर दिया जाता है। ये किस जनजाति में देखने को मिलता है, तो केरल में एक नायर जनजाति और तमिलनाडु में टोडा जनजाति में ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फोंग, जारवा और शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। और जारवा जो है वो अति प्राचीन जनजाति है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अति प्राचीन जनजाति भारत की कौन सी है, तो वो जारवा है। और कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ की 3 जनजातियां ओंग, जारवा और शोम्पेन, आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में चेचू, लंबाडू, कोया और बहुरूपिया ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ राज्यों में जनजातियां जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, जैसे कि नागा और कोन्यक, ये नागालैंड में पाई जाती है। आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, नागा नागालैंड और कोन्यक ये भी नागालैंड में। भूमिज और लोधा ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ये पश्चिम बंगाल की जनजातियां हैं। बोडो, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है कि बोडो जनजाति कहाँ मिलती है, तो ये असम में मिलती है। कुकी जनजाति, अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि कुकी जनजाति कहाँ पे है, मणिपुर में। रियांग त्रिपुरा की जनजाति है, रियांग कहाँ की है, त्रिपुरा की। लेप्चा और भूटिया ये सिक्किम की जनजाति है, लेप्चा भूटिया सिक्किम की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत में प्रजातियों के आने का क्रम क्या था, अर्थात भारत में सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई, उसके बाद कौन सी प्रजातियां आई, उसके बाद कौन सी प्रजातियां आई, और जो आज हम बहुत प्रकार की जनजातियों को देखते हैं ये किन प्रजातियों से निकल कर आई है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में सबसे पहले नीग्रो प्रजाति आई थी जो केरल और अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलती है आज। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मेडिटेरियन ये हड़प्पा के निर्माता थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो मेडिटेरियन जिनको भूमध्य सागरीय भी बोला जाता है, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और तीसरे नंबर पर आते हैं नार्डिक। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इनसे निकलकर कौन कौन सी जनजातियां आई थी देख लेते हैं। तो जो आज हमको कोल, भील, संथाल और मुंडा जनजाति देखने को मिलती है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से निकल कर आई है। उसी तरह
उसी प्रकार उत्तर भारत की जो उच्च जाति है, जो उच्च जनजातियां हैं, वो भूमध्य सागरीय से निकल कर आई हैं। भूमध्य सागरीय ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माण करता थे, आप ये भी याद रखिएगा। मंगोलायड ये पूर्वोत्तर भारत में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से कौन सी प्रजाति है? मंगोलायड। देखिए, अब आपको यहाँ से जनजाति नहीं पूछ रहा, प्रजाति जब पूछेगा तो मंगोलायड। और ये जो पश्चिमोत्तर भारत है वहां पर नार्डिक है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा भारत की जनजातियों के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।